राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, माने मेरा आँख जो है वो दूर तक नहीं दिखता है, तो बहुत जगह डॉक्टर के पास गए हम, तो बोले क्या है ये ठीक नहीं हो सकता है, ये गॉडन गिफ्ट है, माने भगवान का दिया हुआ है, तो इसका कोई उपाय तो होगा गुरुजी। किसका? मेरा आँख ठीक नहीं है, दूर तक नहीं देख पाते हैं। तो ठीक होगी, भगवान ठीक करेंगे, योग किया करो। सभी डॉक्टर बोलते हैं ये भगवान का दिया है, गॉडन गिफ्ट है, माने उम्र के हिसाब से बढ़ेगा, उतना दूर तक नहीं दिखता है। फिर नज़दीक चश्मा लगाते हैं? चश्मा से भी गुरुजी नहीं दिखता है, दिया तो है डॉक्टर, उससे भी नहीं दिखता। शीर्षासन किया करो, पालक का जूस पिया करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है? ठीक है हाँ, शीर्षासन गुरुजी। करो। आपको भी आप नज़दीक से नहीं देख पाए हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ तो मिल लीजिएगा, आ जाइएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बहुत दिन से आपका कथा सुन रहे थे जी। हमने बोलो बोलो बोलो, बात करेंगे ना, रुक जा। बोलो बोलो, इनको बोलने दो। अच्छा रख नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है गुरुजी आपके गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। जी बाबा। गुरुजी प्रश्न ये है, जो द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में कैसे जो है कि चल गए, और इसके बारे में हमको आज तक कोई बता ही नहीं रहा है, तो ये बात जो है कि मेरे मन में बहुत दिनों से जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे ना, तो भगवान को लगा कहीं हमारी द्वारिका नगरी का कोई मिसयूज ना करे, तो उसे पानी में डुबा दिया था। जी गुरुजी, आपके लिए दो लाइन में गाना चाहती हूँ। गाओ। मेरे उदयपुर मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली ओ मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली हो मेरे बाबा भगिया जगाने आए हैं। तेरे दर पे बाबा भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। तेरे दर पे हो मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली बाबा मेरे भगिया जगाने आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। पूछो। मेरा पहला प्रश्न है कि माँ लक्ष्मी का क्या रूप है? लक्ष्मी का क्या रूप है? जी लक्ष्मी के अनेक रूप हैं बेटा, लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ। जैसे कि राधा जी लक्ष्मी का रूप है। हाँ, राधा जी महालक्ष्मी का रूप है। रूपमणि जी भी लक्ष्मी का रूप है। रूपमणि जी लक्ष्मी का रूप। हाँ, रुक्मणी माँ लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी है। यही मुझे पूछना था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कर्ण तो अधर्म के मार्ग पर था, फिर उसके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उसके आंखों में आंसू क्यों आए? अधर्म के मार्ग में तो था, पर धर्मात्मा था। जी था तो अच्छा। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हमें इतनी भक्ति क्यों करनी चाहिए कि हमें मोक्ष हो जाए? क्या हमें दोबारा जन्म लेके भगवान की भक्ति फिर से नहीं करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करने वाले का मोक्ष हो जाता है, सदा फिर वो भगवान के पास ही रहता है। जी राधे राधे। खुश रहिए। मेरे पूरे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक भाई है जो माँ का कहना नहीं मानता और नशा भी करता है। कहाँ है? उसको बुला लीजिए, बीच में बैठा हुआ है। क्या नाम है? अजीत।
अजीत, आ जाओ भैया। अजीत कहाँ हैं? चलो, जब तक लेके आओ तब तक इनसे बात कर रहे हैं। जा ले आओ फास्ट, तुम लेके आओ उनको, जाओ। गुरुजी, जैसे हम जन्माष्टमी करते हैं और मतलब कि गांव में लोग बोलते हैं कि अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अच्छे काम बार बार हो सकते हैं। यहाँ बैठाओ सबको। ठीक है। राधे कृष्ण गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपका कथा जब सुनता हूँ तो आप अलग अलग से आई हुई माता को जब उनसे परिचय करवाते हैं जो वो उनका बेटा छोड़ दिया है तो कलेजा छल्ली हो जाता है। मैं उस बेदर्द बेटे के लिए कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अभी तक 4-5 कविता लिख चुका हूँ, उसी में से एक माँ पर कविता है। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। बोलो। कविता है, कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है। कि कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है, तो कभी गुरुद्वारे में लंगर करवाती है। साहब वो माँ है, हार थोड़ी मानती है। वाह। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है। कभी भस्म कभी भभूत तो कभी टीका लगाती है। कभी रक्षा सूत्र कभी माला तो कभी जनेऊ पहनाती है। माँ अपने लाल के लिए सारे टोटके को अपनाती है। ठीक है। कभी मेरे लिए बहुत है कहकर खुद आधे पेट सोती है। कभी मेरे लिए बहुत है कह खुद आधे पेट सोती है। कभी मुझे पसंद नहीं कह मेरे लिए छोड़ देती है। जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, कि जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, बक्से में बहुत परे हैं कह टाल वो देती है। साहब वो माँ है, अपने लिए कहाँ कुछ चाहती है। मुझे आज भी याद है कि मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे साथ बाजार में जाता था, खुद धूप में चल छाता मुझ पे तानती थी, कीचड़ में खुद चलकर गोद मुझे उठाती थी। साहब वो माँ थी, मेरी सारी परेशानियों को खुद में समाती थी। कि बरसात में जब छत से पानी टपकता था, कि बरसात में जब छत से पानी टपकता था, खुद गीले में सूखे में मुझे सुलाती थी। बिजली कौंधने पर सीने लगा सुलाती थी। अंधेरे से डरने पर बहादुर बेटा क्या साहस डालती थी। साहब वो माँ थी, कभी नहीं घबराती थी। सुंदर। कि उनके जादुई हाथों से मानो क्या जादू पकता है। बेस्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, बहुत ही अच्छा लाइन है ये। उनके जादुई हाथों से मानो जादू पकता है, उनके मुलायम हाथों से क्या रोटी सिकता है। आधे मांगने पर पूरी रोटी मिलती है, कि जब आधे मांगो तो पूरी रोटी मिलती है। माँ के अनुसार अधिक खाने से ही अधिक ताकत होती है। साहब वो माँ है, कहाँ अधिक जानती है। अंतिम लाइन, हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है, कि हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है। दुनिया में सबसे सुंदर मुझे ही बतलाती है। अरे अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, कि अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अक्सर मुझे संस्कारों की पाठ सिखाती है। साहब वो माँ है, अब भी राजा बेटा कह ही पुकारती है। अब भी राजा बेटा कह ही पुकारती है। वाह गुरुजी, सुंदर। उन बेदर्द बेटों के लिए ये लाइन था जो इतना करने पर माँ को भी वो छोड़ देती है और इतना रास्ते पर छोड़ देती है, कहीं छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आग्रह रहेगा कि प्लीज ऐसा ना करें। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, तुलसी को पौधा किस दिशा में रखना चाहिए? कहीं भी रख सकते हैं, ईशान कोण की तरफ रख सकते हैं। और एक प्रश्न है कि तुलसी को पत्ते तोड़ते समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। हनुमान जी और पूरी वानर सेना जंगल में रहने वाले ट्राइब थे, फिर उनकी प्रतिमाओं में पूंछ क्यों लगाया जाता है? किसकी प्रतिमाओं में? हनुमान जी की। तो हनुमान जी वानर के रूप में है ना, इसलिए। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। हनुमान जी और उनकी पूरी सेना जो थी वो जंगल में रहने वाले ट्राइब थे। ऐसा आप कह रहे हैं ना, शास्त्र ऐसा नहीं मानते। आप कह रहे हैं ऐसा। तो शास्त्र तो ये मानते हैं कि जैसे गंगा नदी के रूप में है पर है माता, उसी तरह शंकर जी के रूप में शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आए
जैसे जामवंत जी ब्रह्मा जी हैं पर रीक्ष के रूप में हैं, ऐसे हनुमान जी बानर के रूप में थे, है ना? जी धन्यवाद। इसलिए बानर रूप में पूजा होती है। सब बैठे रहना, खड़े। जी राधे 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 गुरुजी। राधे राधे जी गुरुजी हमरा काम धंधा में मन नहीं लगे छे, आई के लेल कुछ उपाय हमरा बता दियो। क्या, कहाँ मन लगता है आपका? जी कहाँ मन लगता है? मन हमरा कहीं नहीं लगे छे गुरुजी। कहीं तो लगाओ, जो नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा भाई, कैसे रोटी कमाओगे? गुरुजी हम ऑफिस में ड्यूटी में जाए छे, लेकिन ड्यूटी में हमरा मन नहीं लगे छे, काम धंधा हम को नहीं पावे छे। कुछ लगाओ बेटा मन। जी मन लगाना पड़ेगा बेटा। और आगे का भविष्य में कुछ? बस यही है, अच्छा होगा, काम अच्छा करोगे सब अच्छा होगा, अच्छा नहीं करोगे अच्छा कुछ नहीं होगा। सिंपल है, जैसा कर्म जैसा काम वैसा दाम। जी राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी जैसे मन जो है ना बहुत कोई काम में लगता, एक जगह नहीं हो पाता है। अच्छा जी, तो इसका मार्गदर्शन करें। मन को बेटा चंचल आप बनाए हो तो वो बना है, आप स्थायी करोगे तो वो स्थायी हो जाएगा। नहीं होता है। होगा, करने से होता है बेटा। और गुरुजी कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म युक्त कर्म बड़ा है, धर्म से कर्म होगा तब वो बड़ा होगा, वरना कर्म तो रावण ने भी किया था सीता माँ को चुराने का। जी, तो कर्म कैसे बड़ा हो सकता है? धर्म युक्त कर्म है तो बड़ा है। जी, धर्म से ही कर्म जुड़ा है। हाँ हाँ, धर्म युक्त कर्म हो मतलब धर्म के अनुसार हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़िए ना, हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। हाँ। तो 2 साल से मैं मीट मछली हर कुछ छोड़ रखी हूँ। हाँ। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी। तो गुरुजी उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ? पति से बात कराओ, फटाफट जाओ। छोड़िए ना भैया, हम बात करो, छोड़िए ना। हम क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरिए ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना, और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना, और मेरा एक भी बात नहीं मानना, और घर में 2 मिनट रहना नहीं चाहते हैं, और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं, और सिर्फ भागते रहते हैं इधर उधर। बात कराओ, चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं? तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। कभी कभी नहीं गुरुजी। और ये जैसे गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे, तो इनका मतलब कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ, चलो।
जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आपका कितना फायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं गुरुजी। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो, अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो, वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं, और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है, और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके ही पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी, उस घर में ना ये सबसे मेरे ऊपर अत्याचार करवाते हैं। जब मैं इनको समझाती हूँ, मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं, और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ, पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी। तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है। तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले डाल रहे हो पैसा पैसा पैसा। गुरुजी इनके भाई ही पिलाते हैं, मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि हाँ सही है, ये चीज गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है कि आज बोलू भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज़ में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे, मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे ये आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है, वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए, लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों? पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। और ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे, और ये जो अभी जो हम बात कराओ, पहले उनसे बात करने दो। बेटा ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना। आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते गुरुजी आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। वादा करो हमसे कि सदा सही राह पर चलोगे। जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे, और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं, घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है। वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिए है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन सी लड़की है? वो है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी उसके साथ, वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे।
कौन लड़की है वो? मतलब गांव की ही है वो। गांव की है जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही, मैं खुद। नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो, पर उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले जा, अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे मर जा तेरे भाई, ऐसे लोग तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो। देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम कर यहाँ उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया है गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए गुरुजी हर स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति गस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। बिल्कुल जरूरत है, यदि नहीं करोगी तो ये। और आप तो बोले गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आंख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे मारा? और ये मुझे मारने लगा वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ऐसी महिलाओं का गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मतलब ब्रांच में, बैंक में, सेंट्रल बैंक में छोटा सा जॉब करती थी। अब मैं अपना बीसी ब्रांच खोल ली हूँ। वहाँ पर मैंने 2-4 महीने से अकेले बहुत परेशान हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बार पता नहीं इनको क्या लगा, ये खुद से चल के आए मेरे पास कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो बात कराओ कि मैं ब्रांच चलाऊंगा, लेकिन ये ब्रांच पे रहते हैं और पहले तो सूत उठ कर पीते हैं, 3 बेर 4 बेर घूम घूम के जाते हैं, वहाँ से पीते हैं, उसके बाद ब्रांच पे जाते हैं। बात कराओ। अब नहीं पीना बेटा, अब बिल्कुल गलत रास्ता छोड़ देना। पक्का वादा? जी वादा कर। अब नहीं गलत रास्ते पर चलना। जी नहीं। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, बस 1 मिनट। राधे राधे गुरुजी। जी सबसे पहले मैं आपको मिथिला की धरती पे सादर अभिनंदन है, वंदन है आपका। गुरुजी मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न गुजर रही थी। हाँ? जो मैं लड्डू गोपाल जी का पूजा करना चाहता हूँ। बोलो। तो ना ही मेरे पास उतना समय रह पाता है क्योंकि मैं शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा हूँ, और अभी स्टूडेंट लाइफ में ना ही मैं उनको रख पाता हूँ क्योंकि उनमें रखने के बाद बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो मैं नाम जप करके ही उनकी सेवा के बराबर फल पा सकता हूँ? हाँ पा सकते हैं, नाम जप ही सबसे बड़ा है। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है मेरा, आज आप जैसे कथावाचक या बहुत सारे मोटिवेटर ये प्रश्न हमेशा उठाते रहते हैं, जो भागवत गीता आज के दौर में हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर एक पुरुष को, स्त्री को पढ़ना चाहिए। तो आप अपने मन से कभी ये मुद्दा उठाएं कि हमारी जो सरकार है या हमारे शिक्षा नीति जो है, इसमें भागवत कथा को ऐड किया जाए, जो हमारे ये जो स्कूलिंग है या कॉलेज है इसमें इसे एक सिलेबस के तौर पे रखा जाए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं तो रखता हूँ ये सारी बातें। जी एक और प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी? अगर गुरुजी मेरा एक और प्रश्न बहुत दिनों से ही मेरे मन में था, जो आदि शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, और आज के जो हमारे नौजवान हैं वो आदि शंकराचार्य के बारे में जानते तक भी नहीं है। सही आज मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ और मैं बहुत सारे अपने मित्र से पूछता हूँ जो आदि शंकराचार्य के बारे में तू कुछ जानते हो? तो सनातन धर्म के लोग जानते ये है ही कौन, इन्हें तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। तो आप अपने मन से कभी जो है सो उन पे एक शॉर्ट मूवी जैसे क्रिकेटर पे बनती है या हमारे बहुत धर्म गुरु पे मूवी छोटी छोटी क्लिप बनती है, तो ऐसा आप जैसे लोग अगर उनको उठाया जाए तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमारे लोग, हमारे आज की युवा पीढ़ी भी जाने तो। जरूर 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 जरूर। धन्यवाद गुरुजी।